बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 20 अगस्त 2022 के दिन और दिन का 1 बजा तो नाज़रीन 1:30 बजा तकरीबन मैं आपको दरियाओं के हवाले से अपडेट कर देता हूँ। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर देता हूँ जो मुख्तलिफ़ दरियाओं के हवाले से है या जो वहाँ पर अखराज चल रहा है इस हवाले से, और ख़ासकर दरिया सिंध के हवाले से और दरिया चनाब के हवाले से कुछ खबरें हैं। तो इस हवाले से मैं आपके सामने वो डाटा भी रख देता हूँ। और उससे कबल आप सबसे गुजारिश है, मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए नाजरीन है या फेसबुक पेज चश्मे साकी पर नए फॉलोवर हैं नाजरीन हैं, उन सबसे गुजारिश है मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, मैं आपके आज व्हाट्सएप मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस शायद जवाब ना दे पाऊँ। मैं तफसील से यहाँ पर आपको बता देता हूँ। बहुत सारी कॉल्स आती हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में आज क्लास होती है हफ्ते वाले दिन, तो इस वजह से मैं बहुत बिजी हूँ और मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप तजिया सुन लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको डाटा बता देता हूँ, उसके बाद तजिया कर लेते हैं। तो नाज़रीन, दरिया चनाब पर इस वक्त मराला के मकाम पर जो पानी का अखराज है वो मराला के मकाम पर एक बार फिर जो 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा हो चुका है जो आमद है, और जो वहाँ से अखराज किया जा रहा है वो 83,118 क्यूसेक है। ये तकरीबन दिन 1 बजे की रिपोर्ट है। मज़ीद इसमें शायद इजाफा हो सकता हो। और जो खानकी है वहाँ पर जो अखराज किया जा रहा है वो 58,612 क्यूसेक है। और कादराबाद पर जो अखराज किया जा रहा है वो 40,314 क्यूसेक। और त्रिमू पर जो अखराज है वो कम होकर 1,0822 क्यूसेक हो गया। और पांजनाथ पर जो अखराज है वो 84,508 क्यूसेक है। नाज़रीन, दरिया रावी की बात करें तो जस्सर के मकाम पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 12,571 क्यूसेक है। थोड़ा बहुत इजाफा हुआ यहाँ पर। और शादरा पर जो पानी का अखराज है वो 9,990 क्यूसेक है। और बल्लोकी पर जो अखराज किया जा रहा है वो 6,872 क्यूसेक है। और सिद्ध नई बराज पर जो अखराज किया जा रहा है वो 8,463 क्यूसेक है। तो नाज़रीन, मैं दरिया सतलुज की बात करूँ तो गंडा सिंह पर नीले सुलेमान के पर जो पानी का अखराज है वो 7,300 क्यूसेक है। और इस्लाम पर जो पानी का अखराज है वो 2,849 क्यूसेक है। और नाज़रीन, दरिया जेलम की बात करें तो मंगला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 10,355 क्यूसेक है। और रसूल पर जो पानी की आमद है वो 6,600 क्यूसेक है और वहाँ से अखराज नहीं हो रहा। और आखिर में दरिया सिंध की बात करते हो। नाज़रीन, दरिया सिंध का सुन लीजिए कि तरबेला डैम का जो लेवल है मुकम्मल भर चुका है इस वक्त। अब जो भी पानी आएगा, जितना इनफ्लो होगा उतना आउटफ्लो करना पड़ेगा। तो इस वक्त जो सकरदू है वहाँ से जो पानी का अखराज किया जा रहा है वो 1,54,000 क्यूसेक है। पी ब्रिज पर 2,21,500 क्यूसेक है। बिशाम पर 2,61,300 क्यूसेक है। और तरबेला से जो अखराज किया जा रहा है वो 2,19,000 क्यूसेक है। नाज़रीन, यहाँ पर यह भी मैं बताता चलूँ कि पहले 2 वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जिस तरह से पीडीएम पंजाब ने अलर्ट जारी किया है कि फिर से डीजी खान डिवीज़न और जनूबी पंजाब में शदीद किस्म की बारिशों की, तो इस हवाले से उन्होंने जो अलर्ट जारी किया उसमें कहा कि 23 अगस्त से 29 अगस्त तक तकरीबन बारिशें हो सकती हैं। और 20 से 22 अगस्त डीजी खान डिवीज़न में जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें जिससे हालात फिर से ख़राब हो सकते हैं। और तौसा जो है फिर से 6 से 7 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। अब तरबेला से भी अखराज ज़्यादा हो सकता है। कैचमेंट एरियाज़ में बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं। तो तरबेला डैम पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 2,19,000 क्यूसेक है। काबुल दरिया में इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 61,300 क्यूसेक है। कालाबाग डैम भी कभी बन जाएगा, अगर बना तो, ये मेरे मुंह से आज निकल गई बात। कालाबाग से जो पानी का अखराज किया जा रहा है वो 2,54,188 क्यूसेक है। चश्मा पर जो पानी का अखराज है वो 3,59,208 क्यूसेक है। और तौसा पर जो अखराज किया जा रहा है वो, अब नाज़रीन सुनिएगा, तौसा पर 4,35,000 क्यूसेक पहले था, अब थोड़ा सा बढ़कर 4,37,672 क्यूसेक हो। इसलिए मैं कह रहा था कि तौसा ज़रा ऊपर जाएगा क्योंकि चश्मा पर पीछे पानी था और मज़ीद अगर बारिश होती है तो तौसा 6 लाख तक भी जा सकता है। और गुड्डू पर इस वक्त जो पानी का अखराज है यहाँ पर भी कुछ बरकरार है सुबह से अब तक, और मज़ीद इसमें इजाफा हो सकता है। 3,61,761 क्यूसेक है। और जो FFD का डाटा 24 घंटों का वो मैं आपको अपडेट करता हूँ कि 24 घंटों में ये तमाम बिराज कहाँ तक जा सकते हैं। और सखर पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 3,51,000 क्यूसेक है। ये 3,51,102 क्यूसेक है। और कोटरी पर जो अखराज किया जा रहा है वो 2,19,827 क्यूसेक है। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तीन डाटा था। अब मैं तेज़ी के साथ आपको बताता हूँ। बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि मैं तकरीबन रात को भी मुझे 2.5 से 3 घंटे लगेंगे व्हाट्सएप मैसेजेस को रिप्लाई करते हुए। मैं तकरीबन 7 बजे से लेकर 9, साढ़े 9, 10 बजे तक रिप्लाई करता रहूँ, लेकिन आज मैं नहीं कर सकूँगा। आप यहाँ पर तजिए सुन लीजिए। मैं पूरे डिटेल से आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ अगले 2 मिनट में। ज़रा सुनिएगा कि देखें इस वक्त जो है चश्मा से लेकर
सक्खर तक जो लेवल है वो 3.5 लाख क्यूसेक से ऊपर है तमाम का, यानी चश्मा 3,59,000 है, तौसा 4,35,000 है, गुड्डू 3,61,000 है और सक्खर 3,51,000 है। तो आप सुन लीजिए कि दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इन तमाम लेवल जो हेड्स या बिराज हैं यहाँ पर मज़ीद इन पर इजाफा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी मैं बताता चलूँ कि सक्खर के हवाले से दोस्त पूछे, देखें सक्खर पिछले रेले पे 350 पे गया था, अब बढ़कर 351 हो गया। और ये सक्खर जो है, अगर गुड्डू ये जो रेला है अभी 36 से 48 घंटे पर गुड्डू पर पहुँचेगा तो उसके बाद गुड्डू जो है वो 5-5.5 लाख तक जा सकता है। अगर गुड्डू 5.5 तक जाता तो सक्खर 5 तक जाएगा, क्योंकि गुड्डू और सक्खर के दरमियान 30 से 40 या 50,000 क्यूसेक पानी ज़ाया होता है और बाकी वहाँ पे पहुँचता है। जब 3,86,000 यहाँ पर बना था गुड्डू पर और वो 3,50,000 सक्खर पर पहुँचा था। अगर अब 5.5 पर गुड्डू जाता है तो फिर 5 तो सक्खर बनेगा। ये अब कॉल करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप ये समझ लीजिए। और पीछे जो है दोबारा तौसा, जिस तरह से बारिशें बताई जा रही है, दोबारा तौसा जो है वो 6, 6.5 या 7 लाख तक भी जा सकता है। अगर उसी तरह की बारिशें जैसे परसों तरसों या 2-4 रोज़ कबल हुई हैं उस तरह से अगर बारिशें होती हैं तो। और उसके बाद फिर मैं यह बताता चलूँ कि गुड्डू पर जो है जो पानी का लेवल है वो 3,61,000 है। अभी रेला जो है रुझान या उससे थोड़ा पीछे है, जब वो पहुंचेगा तो इसका लेवल मज़ीद बुलंद होगा। यहाँ पर एक बात और भी मैं बताता चलूँ कि गुड्डू पर पिछला जो रेला था 3,86,000 तक उन्होंने बरकरार रखा, उससे 4 से उन्होंने क्रॉस नहीं होने दिया। उसकी वजह ये थी कि उसको 30 घंटे लग गए 3,86,000 लेवल पर कि उन्होंने स्टोर करके ऐसा गुजारने की कोशिश की कि वहाँ पर पानी की एकदम मिकदार ना बढ़े। तो दोबारा स्ट्रेटजी इस तरह की अगर गुड्डू बिराज वालों की हो सकती है वहाँ पर कि आप गुड्डू को 4 से ऊपर नहीं जाने देना या 5 से ऊपर नहीं जाने देना, तो फिर वो स्टोर करेंगे। फिर 5-6 घंटे या बल्कि 5-6 क्या घंटे, 30, 32, 35 घंटे जैसे यहाँ पर त्रिम्मू को कोई 20-25 घंटे वहाँ पे त्रिम्मू को एक बरकरार रखा गया। उसकी वजह ये थी कि त्रिम्मू को वहाँ से ऊंचा, यानी उसका लेवल ऊंचा नहीं, अखराज ज़्यादा नहीं होने दिया था, उसको उस अखराज से कम रखने के लिए वहाँ पर स्टोर किया और फिर ऐसा ऐसा वहाँ से निकाला गया। तो यही सूरत हाल अगर गुड्डू की बनती है तो फिर गुड्डू को 5 से नीचे रखेंगे तो फिर 30-35 घंटे गुड्डू का लेवल बरकरार रहेगा और उसके बाद फिर आगे निकालेंगे। ये एक ऐसा तजिया जो बार बार आप मुझे पूछते हो, गोटकी से पूछते हैं, कंदकोट से पूछते हैं, नुशैर अफरोज़ से पूछते हैं, दादू, नवाब शाह, सक्खर, लाड़काना, मोइनजोदड़ो और हैदराबाद, बहुत सारे जो दरिया सिंध के दोनों किनारों पे अजला आते हैं या इलाका जाते हैं, वहाँ से दोस्त अब आप कॉल्स करते हैं, सऊदीया से कॉल कर रहे हैं जिनके आबाओ अजदाद या पीछे जो लोग रह रहे हैं, और वो बार बार मुझे कर रहे हैं भैया आप इस तजिए को सुन लीजिए। अब जबकि शायद रेला जो है चाचरा शरीफ या इन इलाकों में हो, मेरा किसी से रब्ता नहीं हुआ, बहुत मसरूफ़ था, तो जब गुड्डू पर पहुँचेगा उसके बाद वो लेवल रहेगा। और अब दरिया चनाब का मैं बता देता हूँ कि दरिया चनाब का 85,000 क्यूसेक इस वक्त हो गया, लेकिन जो पीछे त्रिम्मू वाला है वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो ये भी है, तो कुल मिलाकर 6-6.5 लाख तो ये जो रहीम यार खां ये इन इलाके जात से गुजरेगा, रुझान या जामपुर का इलाका, या फिर जो तौसा से लेकर गुड्डू के दरमियान जो रहेगा वो 6-6.5 लाख तक पोजीशन रहेगी। अब गुड्डू से कितना क्रॉस करेंगे ये देखना होगा। अब यह सारा तजिया मैंने आपको डिटेल से बता दिया, इसलिए कि आपको दोबारा कॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं आपको व्हाट्सएप मैसेजेस पर रिप्लाई नहीं दे सकूँगा, माजरत, और कॉल भी नहीं अटेंड कर सकूँगा। अब मैं शाम को आपको पूरे तजिए के साथ दोबारा मैं बताऊँगा कि क्या सूरत हाल रहेगी। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, अल्लाह ताला हमें जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे, और इंशाअल्लाह ये सैलाब भी गुजर जाएंगे। बड़े बड़े सैलाबों का हमने सामना किया और हम ऐसी कौम है, आज़म समीम और मुस्तकिल मिजाजी के साथ रहने वाली मुसलमान और ख़ासकर पाकिस्तानी कौम है, और हमने बड़े बुरे वक्तों का भी मुकाबला किया है। तो इंशाल्लाह ये सैलाब भी गुजर जाएंगे, ये दिनों की बात है, और उसके बाद अच्छा वक्त आएगा। और पीछे अगर सैलाब कोई बनता है तो इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर दूँगा, क्योंकि तकरीबन कोई अभी 15 से 20 दिन सैलाबों का सीज़न है और बारिशों की भी पेशगोई की जा रही है। तो इस हवाले से जो भी अपडेट होगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। और जो नए नाज़रीन हैं, चाहे यूट्यूब चैनल पर हैं या फिर फेसबुक पेज पर हैं, उसको फॉलो भी करें या सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।